प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 9 गणित पाठ पुस्तक के पाठ 2 बहुपद के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी इस पाठ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्न को करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 संख्या पद्धति के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए। यदि आप नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। पहला प्रश्न यहाँ पे शानदार तरीके से दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। विकल्प दे रखा है एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा, यहाँ पर चर का मतलब क्या होता है? जो भी यहाँ पर बहुपद में x और y दिया होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर x यही चर है, यहाँ x ही चर है। तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा एक चर वाला। क्या होगा सही उत्तर? एक चर वाला। बिल्कुल सही, पहले का सही उत्तर ए होगा। करते हैं दूसरे प्रश्न को। और जितने भी बच्चे बोल रहे थे कि बस सर यहाँ पर 3 चर होगा, नहीं बच्चा, आपको चर पूछ रखा है ना कि पद। आपने क्लास 8 में पद पढ़ा था। पद बोलेगा तो एक पद, द्विपद, त्रिपद। त्रिपद बहुत सही होगा, लेकिन हमें चर पूछ रखा है तो एक चर ही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है 3x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक है। हमें x स्क्वायर का गुणांक बतलाना है। विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 माइनस 1। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चा। आप इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इसके साथ कौन सी संख्या है? 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 2। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, निम्नलिखित में घात 20 का एक द्विपद है। घात 20 रहना चाहिए, जो 20 है वो घात में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सी विकल्प, x की घात 20 प्लस 1। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है, 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की घात है। हमें घात बतलानी है। तो आप देखो इसमें से सबसे बड़ा घात कौन सा है? आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 4x है, उसकी घात क्यूब है, ये सबसे बड़ा घात है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, इसका घात 3 होगा। सबसे बड़ा जो घात में होगा वही इसका घात होता है। सही उत्तर होगा 3। प्रश्न संख्या 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद है। हाँ, जो प्रश्न संख्या 1 में मैंने आपको समझाया वही प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि यह किस प्रकार का बहुपद है। विकल्प दे रखा है, यहाँ पर विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे, रैखिक, द्विघात, त्रिघाती या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें 2 घात है, यहाँ पे 2 पद है, एक पद और 2 पद। ठीक है, यदि पद पूछता तो आप बताते द्विपदी, लेकिन इसमें यदि घात पूछ रखा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा घात x की घात 2 है, तो ये द्विघाती है। किस प्रकार है? द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर ये बतलाना है कि यह किस प्रकार का बहुपद है। प्रश्न संख्या 5 में आपको क्लियर होगा तो आप इस प्रश्न को आराम से बता दोगे। आप बोलो कि सर यहाँ पर है x माइनस एक्स की घात क्यूब, यहाँ पर सबसे बड़ा घात क्यूब है यानी 3 है, त्रिघाती होगा। छठे का सही उत्तर होगा सी, क्यूबिक, त्रिघाती। प्रश्न संख्या 7वां है, 1 जोड़ 3x किस प्रकार का बहुपद है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि घात में कुछ नहीं है, ना तो 1 है ना 2 है, कुछ नहीं है। तो जब भी घात में कुछ ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। सही उत्तर ए होगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है, जब x बराबर -1 तो f(x) बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ भी x है इस बहुपद में, वहाँ पर हमें x के जगह में -1 रख देना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले 5 और 5 के साथ x है, 5 की गुना -1 से करेंगे तो होगा -5। शुरू में -5 आ गया, माइनस का यहाँ पे माइनस लिखिए,
4 है तो 4 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर है यानी -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, 4 की गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ पे दूसरे में होगा 4 और प्लस का 3। इसे हल कर लीजिए और बताइए कितना आएगा। इसे हल करके बताएंगे कितना आएगा, बताइए बच्चे जल्दी से। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, 5 और 4 हो गया 9, तो माइनस का 9 हो गया और इधर प्लस का 3। माइनस को 9 में प्लस का 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 6। माइनस का 6 ऑप्शन सी में दे रखा है, सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है पी टी बराबर 2 + टी जोड़ 2t² - t³ का मान जब t बराबर 0 है, यानी t का मान आप 0 ले लो तो इसका मान क्या आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चा। t का मान 0 ले लोगे तो यहाँ पे शुरू में तो 2 का 2 आएगा, प्लस t को तो हमें 0 लेना है तो दूसरे में t की जगह 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे t 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और लास्ट में भी 0 हो जाएगा। इसे हम हल करेंगे तो 2 में कुछ जोड़ो या फिर कुछ घटाओ, उत्तर तो 2 ही आएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यहाँ पर हमें इसके शून्यक बताने हैं, ठीक है। इसके हमें शून्यक बताने हैं कि इसके शून्यक क्या क्या हो जाएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चा। यहाँ पे देखिए, यदि हम इसके शून्यक ज्ञात करना हो तो हम इसे शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर होगा -7/2। किस प्रकार हमने किया देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 2x है ना बराबर, ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर -7 था, ये x के साथ गुना में था, नीचे में आएगा तो बट्टे में होगा, तो x बराबर -7/2 सही होगा, है ना। समझ में आ रहा है बच्चा। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है बहुपद √3 की घात क्या है, हमें इसकी घात बतलानी है। यहाँ पर सही उत्तर होगा 1/2। √3 की घात 1/2 है। 12वां प्रश्न है, अचर बहुपद की घात होती है, जो भी अचर बहुपद है उसकी घात कितनी होती है, 0, 1, 2 या 3 बताना है यहाँ पर 12वें का। तो सही उत्तर यहाँ पर 0 होगा। जितने भी अचर बहुपद है उसकी घात हमेशा 0 होती है, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए। दे रखा है 3x² + 8x + 5 के रेखिक गुणनखंडों में से एक है, इसके आप गुणनखंड करोगे तो क्या क्या आएगा, x जोड़ 1, x - 2, x + 2 या x - 4। 13वें का बताइए। आप इसे हल करोगे बच्चा तो यहाँ पर इसका रेखिक गुणनखंड x + 1 आएगा, सही उत्तर ए होगा। 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है, यहाँ पर हमें x का गुणांक बतलाना है, सिर्फ x का। तो आप देखो कि इस बहुपद में x किसके साथ है, 6 के साथ x है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। 15वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है, यानी जो घात होता है वो 2 होना चाहिए, इसमें भी एक भी घात नहीं है, यानी ऊपर में कोई भी संख्या नहीं लिख सकती है, यहाँ पर 1, 2 कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यह है रैखिक, यह है द्विघात, यह है त्रिघात, सही उत्तर हो जाएगा बी। समझ में आया बच्चा किस प्रकार से बी होगा, बिल्कुल सही। 16वां प्रश्न दे रखा है 7² - 5² का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, सीधा लिखेंगे 7 का घात कितना होता है 49, 5 का घात कितना होता है 25, कितना होगा घटाने पर, तो यहाँ पे से 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 2, 24 आएगा, सही उत्तर यहाँ पर सी होगा 24। प्रश्न संख्या 17 दे रखा है के यदि सभी के लिए x² + 6, यहाँ पे kx बराबर 6 इस प्रकार हो तो k का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें k का मान बतलाना है, 1, -1, 3 या 5। बताइए बच्चा 17वें का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सही उत्तर 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5, और इसका आप यहाँ पे गुणनखंड करोगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके हमें शून्यक बतलाने हैं, px बराबर cx + d। तो देखिए cx
प्लस डी है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं बराबर 0 के, और इधर आएगा तो एक्स सी एक्स बराबर प्लस का डी है तो माइनस का डी होगा, x बराबर माइनस डी बट्टे सी। माइनस डी बट्टे सी किस में दे रखा है आप बताइए। तो आप बोलोगे सर माइनस डी बट्टे सी दे रखा है यहाँ पर सी विकल्प में, सी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा सर। ठीक है। 19वां प्रश्न, बहुपद पी एक्स बराबर -5x प्लस 5 का शून्यक है, इसके आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप इसे आंखों ही आंखों में कैसे करोगे, यदि आपको आंखों ही आंखों में करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले ये प्लस का 5 है, बराबर के इधर आएगा तो होगा माइनस का 5। ठीक है, आया बात समझ में। और फिर से आप करोगे तो ये माइनस का 5 इधर आएगा तो होगा बट्टा में 5, वो भी प्लस का। अब काटा पीटी करेंगे तो आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 किस में दे रखा है, अच्छा नहीं ये पूरा आएगा इधर, तो ये भी आएगा माइनस का, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी ये 1 आएगा पहला, यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। यहाँ पे 21वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक चर वाला बहुपद है। हमने पहले ही प्रश्न में किया है, एक चर वाला बहुपद किस में बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही चर होना चाहिए। यदि x है तो x ही होना चाहिए, और y है तो y ही होना चाहिए। इसमें x प्लस वाई, इसमें 2 चर है, इसमें तो नहीं होगा। इसमें 2x प्लस 3y, इसमें भी 2 चर आ गए, ये तो नहीं होगा। 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4, हाँ सी में दे रखा है, इसमें 1 चर है। डी में तो एक भी चर नहीं है। 21वें का सही उत्तर सी होगा, 2 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4। 22वां प्रश्न है, निम्न में कौन एक बहुपद है। 22 यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन बहुपद है। देखिए घात में कभी भी माइनस नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस आ गया, रूट भी नहीं होगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। 2x प्लस 3x की घात 4 प्लस 4x प्लस 3, ये बहुपद है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है यानी x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए, कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुपद होना चाहिए। ठीक है, बहुपद होना चाहिए, ये यहाँ पर है। तो कभी भी रूट में नहीं होता है, हाँ बट्टे में हो सकता है, बी सही है। इसमें 2 चर हो गया, ये नहीं होगा, और इसमें भी 2 चर हो गया x और y, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर बी होगा। तो 24वां प्रश्न भी उसी प्रकार पूछ रखा है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी अचर पद है, जैसे x हो गया, y हो गया, वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं होगा। तो आप पहले में देखो, रूट x है तो ये नहीं होगा, इसमें रूट x है, ये नहीं होगा। तीसरे में रूट 3 है और x है तो ये होगा, सी सही है। और दोनों में x है और यहाँ पर भी x है, तो एक चर में बहुपद है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुपद है। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि बहुपद में क्या क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो पहला और तीसरा हट गया। दूसरी बात, आप यहाँ पर देख सकते हो ये घात जो बट्टे में भी नहीं होना चाहिए। सही उत्तर डी हो जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस माइनस 3। 26वां प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। सबसे पहले जो बहुपद नहीं उसको हटा दीजिए, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर बट्टे में आ गया है, अचर पद रूट में आ गया, नहीं होगा, और पहला भी नहीं होगा। सही उत्तर सी होगा, 2x² प्लस 3x माइनस का 3, यह एक चर वाला बहुपद है। प्रश्न संख्या 27वां है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। इसमें से कौन बहुपद नहीं है वो हमें बतलाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि रूट x है, ये बहुपद नहीं है। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी रूट आ जाए x y z रूट में तो वो बहुपद नहीं होता है। 27वें का सही उत्तर सी होगा। 28वां प्रश्न है, कौन बहुपद नहीं है। तो सीधा देखिए कि किसमें रूट है, इसमें ही दे रखा है रूट y। एकदम आंखों ही आंखों में होगा बच्चा। यदि आप लगातार बने हुए हो तो मैथ के जो प्रश्न है, एक भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं होगा। 29वां प्रश्न है, कौन बहुपद नहीं है। तो जो भी नीचे में होगा x y z वो बहुपद नहीं है। 29वें का सही उत्तर सी होगा। 30वां प्रश्न, कौन बहुपद द्विपद है। द्विपद है यानी उसमें 2 ही पद होना चाहिए। इसमें तो 3 पद हो गए, इसमें भी 3 पद हो गए, और
इसमें एक पद है और इसमें देख सकते हो 9 और यहाँ पर बीच में डॉट यानी गुना है, 2 गुना वाई है। बताइए बच्चा तीसवें का सही उत्तर क्या होगा? तीसवें का सही उत्तर क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हो पहले में कि 2 और इसके साथ कोई भी यहाँ पे चर पद नहीं, यहाँ पे अचर नहीं है, 2 के साथ एक्स वाई नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हो। इसमें आप करोगे तो माइनस का 7x आएगा प्लस का 14, इसमें आप हल करोगे इसको तो वही आएगा, यानी कि जो पहला ही दे रखा है वो द्विपद है। 31वां प्रश्न, निम्न बहुपदों में कौन द्विपद है? तो फिर से पहला ही होगा क्योंकि इसमें 2 माइनस 9x है, इसे हम हल कर सकते हैं। सही उत्तर ए होगा 31वें में भी। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? जहाँ भी बट्टे में आ जाए XYZ तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर सही उत्तर बी होगा। 32वें का सही उत्तर बी कर लीजिए। चलिए 33वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, बहुपद px² प्लस qx प्लस rx4 प्लस 5 किस प्रकार का बहुपद है? यानी घात आपको बताना है, घात सबसे अधिक किस में है? तो सबसे अधिक घात 4 है, यानी चतुर्घातीय है। 33वें का सही उत्तर डी होगा। 34वां प्रश्न है, यह कौन इसमें से कौन सा बहुपद है? जो भी घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए अचर पद, और यहाँ पर इसमें भी नहीं होगा। सही उत्तर डी होगा, 3x² प्लस 7। 35वां प्रश्न, इसमें हमें शून्यक बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, और x के साथ 2 इधर आएगा तो बट्टे में 2, -5/2, ऑप्शन डी सही है। तो बताइए बच्चा, अभी तक के प्रश्नों में आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको एक भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख दीजिए और व्हाट्सअप में हमें मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई बच्चा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। इसके जो आगे के प्रश्न हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।